आजादी असली तो यही है, जब यह जीवात्मा काल माया के देश से निकल जाए कि छोरन ग्रांति पाए जो कोई, अब तब आजी वह कृतार्थ होई। कहते हैं जब चेतन की गांठ जिस दिन खुल जाएगी उस दिन आत्मा आजाद हो स्वतंत्र हो जाएगी, अपने देश को चलेगी। प्रेमियों, ये सच्ची आजादी, और आजादी बगैर संत सदगुरु के कोई दिला नहीं सकता। इस आजादी का हकदार कोई, देनदार कोई नहीं, ना हकदार कोई बना। जब देनदार मिलेगा तभी हकदार बनेगा। तो हमें आपको उनकी दया का हकदार बनना चाहिए। हमको अपनी दया का हकदार बना दो, संसार का नहीं। संसार के राजपाट धन दौलत मान सम्मान का हकदार नहीं, हमको अपनी दया का हकदार बना दो। ये प्रार्थना आपको निरंतर करनी चाहिए। जैसे दया की, दया मतलब मिली, दया की धार से जैसे मन भीगा तो फट से ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसा हो जैसे कभी इस पर था ही नहीं, ये कभी इसका वशीभूत नहीं बना था, ऐसी स्थिति हो जाएगी। वो नाम की धार में वो ताकत, तलवार की धार उसके बराबर कुछ नहीं जो नाम की धार। लेकिन बगैर सद्गुरु की कृपा से, क्योंकि नाम उन्हीं के अधीन है, और नाम की धार, धार माने काम, और नाम का काम भी उन्हीं के अधीन है। जब जिसके अधीन दोनों हैं तो फिर हम आप कर ही क्या सकते हैं। उसी के शरण में चले जाओ, उसी के चरण को पकड़ लो, बस आपका काम हो गया। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, कलयुग में कुछ नहीं करना। जब आपसे वादा कर दिया गया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा तू केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुरंत उसको इस भवसागर को पार कर दूंगा। ऐसा हमदर्द मालिक कभी नहीं आया, कभी नहीं आया धरती। जिसने इस तरह की हमदर्दी जताई हो, इस तरह का हमदर्द का ऐलान किया हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमें, हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम उनको न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपना कोई काम करा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जीव का हो ही क्या सकता। इसलिए प्रेमियों, इन वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुना। ये वचन कहीं बाजार में नहीं मिलेंगे, कई दुकानों पर मार्केट में इनकी बिक्री नहीं होती। ये मौज पर निर्भर है। जब मौज होगी तभी आपको वो चीज मिल सके। अब ये जरूर है कि उनकी मौज कैसे होगी, किस पर होगी, किस तरीके से होगी, तो ये समझने की इसीलिए सत्संग किया जाता। उनके वचनों को सुनो और गुनो और धुनो, तब तुमको उसका असली राज, असली तत्व समझ में आएगा। क्योंकि वचन सुनने से उसका अर्थ नहीं निकाल पाओ। वो तो कानों का विषय सुनने का है, कान अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन सुनना समझना नहीं है। सुनना बात अलग है, समझना अलग है। सुना जाता कान से, समझा जाता बुद्धि से, तब बुद्धि निर्णय लेती है तो मन को सप्लाई करती है। इस तरह से ये अंदर के कार्यक्रम। बात तो आपको बिना सत्संग के तो नहीं कोई बता सकता। इसीलिए कलयुग में कहा, कलयुग समय आन युग जो नर कर विश्वास, कितना साफ कर दिया कि कलयुग के समान कोई सरल युग नहीं है जीवात्मा को पार जाने का। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर, केवल विश्वास की बात। अगर विश्वास हो जाए तो सब काम। परिवार में भी आप जो परिवार चलाते हो विश्वास की तरह, अगर विश्वास खत्म हो जाए तो परिवार नहीं चलेगा। सब एक दूसरे पर शंका करके हट जाएंगे, विरोध कर देंगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा।
प्रेमियों, ये बीच का ऐसा यानी ऐसी दीवार है ये, अगर इसको समझ लिया जाए तो फिर उसके जो पीछे है दीवार के वो सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन बिना सत्संग के नहीं, कोई कितना जोर लगा ली बगैर सत्संग के, और वो भी सतगुर और सत्संग, समय का सतगुर चाहिए और समय का सत्संग और समय के वचन कि जिनके द्वारा काम होगा। और जैसे मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग, उस तरह के वचन जब सरल और सुगम मिलेंगे तब वो आज के कलयुग के जीव के बस की बात है कि कुछ कर सकता। इसलिए संतों ने कहा कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। क्यों? तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, तो कलयुग का जीव भजन कैसे करेगा? तो इसलिए उन्हें सरल रास्ता बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। का कलयुग का जो नाम आएगा, जगाया जाएगा, वही केवल कलयुग के जीवों का आधार होगा। पिछले युगों के नाम तुम्हारा आधार नहीं, वो तो उन युगों के जीवों का आधार। सतयुग के जीवों का आधार हरि नाम, त्रेता का जीवों का आधार राम नाम, द्वापर के जीवों का आधार कृष्ण नाम, और कलयुग के जीवों का आधार गुरु नाम। ये गुरु है जो दोनों के बीच में बैठा, जय और देव दोनों के बीच में बैठा। बात लोगों की समझ में नहीं आई। जय तो शंख ध्वनि शिष्टाचार सम्मानित है, जैसे किसी नाम के आगे श्री, श्रीमान, महोदय लगा देते, कितनी सुंदरता बढ़ जाती। उसी तरह जय सबके आगे लगाया, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, जय सबके आगे लगा। और देव जो तुम्हें सब कुछ दे तो तुमसे कुछ नहीं। ऐसा कौन देवता सृष्टि में जो सब कुछ दे कुछ न ले? सब कुछ का मतलब इधर भौतिक का और अध्यात्म का और लौकिक, परलौकिक और आध्यात्मिक, ये सब कुछ दे दिया और उसके बदले आपसे कुछ न ले, उसको कहते हैं देव, देवता। को देवता? तुमको आज तक देवता नहीं बताए, और जो बताए गए जो देवता नहीं, सब देवता है। सबको तुम देते हो, मंदिर उनका मकान तुम बनाते हो, घर मंदिर, और तुम खरीद के उनको तुम ले आते हो, पत्थर का, कागज, कैलेंडर का, और तुम ही उनकी सेवा करते हो, तुम ही पेड़े बताते चलाते, तुम ही चंदन और फूल अगरबत्ती खरीद के लाते हो, तुम ही उनको देते हो। तुमको वो क्या देते? कभी विचार किया तुमने कि ये देवता है कि लेवता है? लेने वाला कि देने वाला? अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि देवता किसे कहते हैं, देवता का सच्चा अर्थ क्या है, और न किसी ने बताया और न तुमने जानने की इच्छा की। जगंदा पुनियंदा ताते मच गई आधा धुंधा। यहाँ तो आधा धुंध मची हुई है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, यानी मतलब सब लूट करती। जबकि लूट किसकी बताई गई? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कहा प्रभु के नाम की लूट। एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु परमात्मा भगवान के नाम की लूट बचेगी। अगर तुम उस समय लूट सकते हो तो लूट लेना, अगर चूक गए तो पछताओगे और फिर 84 ये शरीर छूट जाएगा, 484 लाख नरकों की योनियों में चला जाएगा। फिर पता नहीं मिले न मिले या ऐसे महापुरुषों का आना हो कि न हो, ये सब कोई जरूरी नहीं है। इसलिए रामचरितमानस बहुत सचेत किया, उसके सचेत करने के सिवा और कुछ नहीं, जगाने का काम कर रही। लेकिन कितने लोग जाके पढ़ने, बाँचने वाले, सुनाने वाले, गाने बजाने वाले कितने जगह, एक की भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो संत वाणी, वो संतों के वचन, वो दयाल के वचन है,
और काल के जीव और काल के देश में रहने वाले और काल के भोगों में फंसे ये दयाल के बच्चों को नहीं समझते, इनके बस की बात